नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज आपको ओरछा में स्थित जहांगीर महल का दीदार कराएंगे। अब हम किले के मेन गेट पे आ चुके हैं और अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। उस जमाने का ये दरवाज़ा कितना मजबूत बनाया जाता था, लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर भालेनुमा चीज़ लगी है कि कोई भी दरवाजे को कोई व्यक्ति नुकसान न पहुंचा सके और आसानी से कोई तोड़ नहीं सके और ऊपर की ओर न चढ़ सके। 700 वर्ष पुराना दरवाजा आज भी उसी प्रकार मजबूती से खड़ा हुआ है। अब हमारी YouTube की टीम टिकट काउंटर पर आ चुकी है और 50 रुपये का टिकट है महल के अंदर जाने के लिए। अब हम आप लोगों को महल के अंदर की ओर ले चलेंगे। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। यह महल भारत की स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। आगे बढ़ते हुए हम लोग महल के प्रथम द्वार पे आ चुके हैं और अब हम आपको आगे का महल दिखाएंगे और उसका दीदार कराएंगे। और देखिए, ये महल का जो प्रथम गेट है कितना मजबूत और कितनी मजबूती से बनाया गया है और कितनी ऊंचाई से है और ये बुंदेली वास्तुकला की पेंटिंग की कुछ झलकियां हैं। इस जगह पे सैनिक वगैरह बैठते थे और उनके बैठने की व्यवस्था थी। अब हम आपको महल के अंदर सीढ़ियों से ले चल रहे हैं और बहुत ही प्यारी सीढ़ियां हैं। सामने की ओर जो महल दिखाई पड़ रहा है वो शीश महल और जहांगीर महल का दृश्य है। शीश महल कभी शीशे की तरह चमकता था, तभी इसका नाम शीश महल पड़ा। समय की मार झेलते हुए 700 वर्ष पुराना ये किला आज भी उसी शान से खड़ा हुआ है। सामने की ओर ये जो बहुत प्यारी सी मेहराब वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसको दीवाने आम बोलते थे। जहांगीर महल एवं राज महल दोनों महल आपस में जुड़े हुए हैं और अगल बगल बने हुए हैं। बड़ी आसानी से एक दूसरे के अंदर आया जाया जा सकता है। प्रतिदिन हजारों सैलानी इस महल को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं और हम आपको इस महल के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्यों से भी आपको रूबरू कराएंगे। और ये दीवाने आम का बहुत ही अद्भुत प्यारा नज़ारा है। और अब हम आप लोगों को दीवाने आम की ओर अंदर की ओर ले चल रहे हैं। बेहद शांत सा दिखने वाला ये महल अपने जमाने में ऐसा नहीं था। दीवाने आम में होने वाली रोज नई हलचल, एक नई कहानी रोज पैदा होती थी जो आज भी लोगों की जुबां पर है। दीवाने आम राजा की प्रथम कोर्ट होती थी और यहीं पे राजा बैठते थे, उनके मंत्री बैठते थे, सेनापति बैठते थे और बहुत बड़ी साज सज्जा होती थी। तरह तरह के पर्दे पड़े हुए होते थे और यहीं से राजा अपनी प्रजा से मिलते थे और न्याय प्रक्रिया पूरी करते थे। महल के अंदर भोलेनाथ का मंदिर भी है और लोग आज भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अब हम आप लोगों को महल के अंदर की ओर ले चलेंगे और पूरे जहांगीरी महल का दीदार कराएंगे। हमारी YouTube की टीम भोलेनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद पाने के लिए लालायित है और दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। ये शीश महल का दृश्य हमने आपको दिखाया और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ने पे हम लोगों को एक सीढ़ी मिलेगी और सीढ़ी के रास्ते से हम लोग आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे और हमारी YouTube की टीम इतिहास को पढ़ते हुए सभी हमारे साथी इतिहास पढ़ रहे हैं और अब हम आप लोगों को अंदर की ओर ले चल रहे हैं। और कितनी ये चौड़ी चौड़ी और कितनी आरामदायक सीढ़ियाँ हैं। उस जमाने में इंजीनियर नहीं होते थे, भारत के ही कुशल कारीगरों ने इस महल का निर्माण किया है
ये राजमहल की ओर इशारा करता है। और ये जो जगह है ये राजमहल और जहांगीर महल को कनेक्ट करती है। अब हम आप लोगों को जहांगीर महल की ओर ले चल रहे हैं और इस सीढ़ियों से होकर हम लोग ऊपर की ओर आ चुके हैं। सामने का ये जो व्यू है जहांगीर महल का व्यू है। बहुत ही प्यारा महल है और बहुत ही भव्य महल है। इसके अंदर हम आप लोगों को ले चलेंगे। और ये जो क्रीम कलर की बिल्डिंग दिख रही है शीश महल का हिस्सा है। आज जो ये होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होटल चलता है सैलानियों के लिए। होटल के अंदर खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और इस होटल का भी नाम होटल शीश महल है। ये जहांगीर महल का बहुत प्यारा सा व्यू है, हम आप लोगों को दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। और अब हम लोग अंदर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहांगीर महल के अंदर की ओर जा रहे हैं और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आप लोगों को दिखाने सदैव प्रयास करते हैं। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। टिकट चेकिंग काउंटर पर आ चुके हैं और अपनी टिकट चेक करा रहे हैं। और यहाँ पे टिकट चेक कराने के बाद में दस्तखत करना पड़ता है और अपने शहर का नाम लिखना पड़ता है। और टिकट चेक हो गई है हम लोगों की। अब हम लोग महल की अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अब हम आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हम आप लोगों को जहांगीर महल के अंदर लेकर आ चुके हैं। एक बार फिर आप लोगों को बता दें, ये महल मुगल और बुंदेला शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। जहांगीर महल हिंदू राजा वीर सिंह ने अपने खास मित्र जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, उनके लिए साल 1518 में बनवाया था। जहांगीर तथा वीर सिंह देव की प्रांगण मैत्री का इतिहास विश्व प्रसिद्ध है। इसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। जब ये महल बनकर तैयार हुआ तब उसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की तरफ था। बाद में पश्चिम दिशा की तरफ भी एक द्वार बना दिया गया। अब पर्यटक इसी दरवाजे से किले के अंदर आते जाते हैं। एक तरफ इस किले के पत्थरों पर बनी नक्काशी शहर की खूबसूरती बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ देश की संस्कृति का भी एहसास कराती है। ये आयताकार चबूतरे पर बना हुआ महल है और इसके हर कोने पर गोलाकार गुंबद है। इसकी छत पर 8 बड़े धारीदार गुंबद हैं जिनके बीच छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। इस महल में 336 कमरे हैं। इन संगमरमर के कमरों को देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। पर्यटकों के विशेष आग्रह पर पुरातत्व विभाग के लोग पूर्व वाला द्वार कभी कभी खोल देते हैं, जहां से मनोहरी दृश्यों का अवलोकन कर मन प्रकृति में डूब सा जाता है। यहाँ से नदी, पहाड़ एवं ओरछा के घने वनों का इतना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है कि आने वाले लोगों की सारी थकान गायब हो जाती है। अब हम आप लोगों को महल के ऊपरी भाग की ओर ले चल रहे हैं और यहाँ से महल के ऊपरी भाग का हम आप लोगों का दीदार कराएंगे और महल की खूबसूरती आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत महल है। सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर एक बार ओरछा जरूर आएं और राम राजा सरकार और महल का
दीदार करें। और महल को हम अब ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है। और महल देखने के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। जहांगीर महल और राजमहल बुंदेलखंड की शान है। बुंदेलखंड के ये प्राचीनतम महलों में से एक महल है। बहुत ही प्यारा महल है। किसी ज़माने में इन महलों में इतनी बड़ी हलचल होती थी और इतनी साज सज्जा होती थी। चारों तरफ ऊपर से लगाकर नीचे तक सैनिकों का पहरा होता था और बहुत ही प्यारी व्यवस्था होती थी। महल के ऊपर ये जो छोटे छोटे गुंबद दिखाई पड़ रहे हैं, इनके ऊपर सोने की परत चढ़ी होती थी और जो बहुत दूर से चमकती थी। अब हम महल के अंदरूनी भाग का आप लोगों को अवलोकन करा रहे हैं। बहुत ही प्यारा महल है और प्रकाश की कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था होती थी। महल के ऊपर से हम आप लोगों को ओरछा का दृश्य दिखाया। बहुत ही प्यारा दृश्य है। ये महल का पिछला भाग है। ये महल से जुड़ी हुई इमारतें हैं। बहुत प्यारा दृश्य है। हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा दृश्य ओरछा का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा महल है। इस महल की जितनी भी तारीफ की जाए वो भी कम है। अब हम आप लोगों को ऊपर से नीचे की ओर ले चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सपोर्ट लेने के लिए जगह जगह पॉइंट बने पड़े हैं कि अगर हम आपको जल्दी से उतर रहे हैं तो जगह जगह सपोर्ट लेने की पॉइंट हैं। अब हम आप लोगों को नीचे की ओर लेकर आ चुके हैं और महल की भव्यता आप लोगों को दिखा रहे हैं और कुशल कारीगरों द्वारा जो कारीगरी की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी प्यारी वास्तुकला का कारीगरों ने नमूना दिया है और बहुत ही प्यारा महल बनाया है। बहुत ही अपने में अद्भुत और अकल्पनीय महल है। जिसने भी एक बार इस महल को देखा है दोबारा देखने की इच्छा करता है। अब हम लोग महल के आंगन में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और हम आप लोगों को इसी प्रकार अच्छे से अच्छे